वेलकम बैक टू ऑफिशियल दिप्ति यादव जी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? हम भी बढ़िया हैं, नियाशा जी भी बढ़िया हैं। और गाइस आज है सैटरडे 20 अप्रैल और आज है आयुष का बर्थडे और आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। मम्मी तो नीचे रो रही हैं बहुत, मैं भी चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहे। ऊपर आया था ब्लॉग, मम्मी परसों से मतलब सोच ही रहे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। परसों से चुप करा रहा, मैं चुप हो जाऊँ, मान नहीं रहे, अभी भी नीचे रो ही रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आया था ऊपर रोज़ लेने, पापा रोज़ के लिए रोज़ लेने आया था। रोज़ लगे रोज़ गाइस। पिल्लू क्या कर रहा था? रोज़ निकाल कर पहले, कांटे भी होते हैं तो उसमें। मैंने ले ली है रोज़, अब नीचे जाकर पापा की पूजा करेंगे। लग गई। हेलो, गुड मॉर्निंग बोल लो। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? कैसे हो? और गाइस अभी चलते हैं हम लोग नीचे, मम्मी को फूल देते हैं, मम्मी पूजा करेगी और आयुष भी आएगा अभी घर पे। तो इधर बैठो, आज किसका बर्थडे बताओ? आयुष का। आयुष भैया। भैया का। और क्या है? मम्मी पापा की एनिवर्सरी। मम्मी पापा की एनिवर्सरी। 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 हाँ, चलो नीचे हम। हाँ। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। तो दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ और आज ही मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है और आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है, जो कि मैं पिछले साल 2023 में जो है मैंने अपनी शादी की सालगिरह पे मैंने जो है घर पे कथा करवाया था और तब मेरे या तो जी बिस्तर पे ही थे और फिर भी ये उम्मीद थी कि चल कम से कम मैं सुहागन हूँ और मैंने पूरा 16 श्रृंगार करके मैंने कथा करवाया था और लंबी आयु के लिए मैंने प्रार्थना भी किया था। कहते हैं कभी कभी पूजा पाठ भी लगती है, कभी नहीं लगती है। तो भगवान से जो कुछ मांगो वो नहीं मिलता है, जो नहीं मांगते हम वही मिलता है। तो फिर आज मेरी ज़िंदगी का भी बहुत हसीन पल था। आज के दिन मेरी शादी हुई थी 20 अप्रैल और मैं बहुत दुख के साथ में ये बोलना पड़ रहा है कि यार इतनी जल्दी सब कुछ चेंज हो जाएगा, इतनी जल्दी हमारा साथ छूट जाएगा, हमारे बीच से मेरे हस्बैंड हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मतलब ऐसा दर्द फील हो रहा, मैं कल से उस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी। पिछले साल जैसे भी थे हमारे साथ थे, है ना, हमारे साथ थे, लेकिन आज वो दौर आ गया है कि बिल्कुल भी समझ के मतलब मैं अपने आप को कल से बहुत ज़्यादा समझा रही हूँ। नहीं यार, अब बहुत कॉल आई, मेरी नंद का भी कॉल आया, पर वही है ना, क्या बोले, मतलब एक होता है ना, कोई खुशी तो है नहीं, कोई भी खुशी नहीं है, बट फिर भी चलो कुछ रीति रिवाज जो भी था जैसा था, उन्होंने उतने समय तक की साथ था मेरा उनका और हो गया ख़त्म। फिलहाल चलो आज मैं इस बात को नहीं मानती कि भाई तुम हमारे साथ नहीं हो, मैं यही मानती हूँ कि आप मेरे साथ हो और बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत यही गम है दिल में कि शायद वही नहीं है हमारे पास, बाकी का सब कुछ वैसे की वैसे ही है। लेकिन चलिए कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं उनको ये भी कहूँगी कि आज भी आप हमारे दिल में हो और हमेशा रहोगे। तो मैं यही चीज़ें आपको दिखाऊँगी आज। गाइस मम्मी नहा चुकी है। हेलो। मैंने मम्मी को बोलता थी साड़ी पहनना, तो मम्मी पहन के आ चुकी हैं। इधर देखो। मैंने तेरे कहने पे पहनी है, मैंने साड़ी चोली पहनी सब ठीक है पर एक चीज नहीं है। क्या? तेरे कहने से तो मैंने ये सब किया। इसकी हाँ? हे भगवान, ये बिंदी की कमी थी। यही कमी अब थी ठीक ना? है। क्या यार? गाइस अब करेंगे हम पूजा।
तो गाइज आज बताओ मम्मी जी कैसी लग रही है, कमेंट में बताना कैसी लग रही हैं। पापा होते तो और भी सुंदर लगते हैं, मम्मी दोनों साथ होते हैं। बताओ गाइज कैसी लग रही है, कमेंट बताना जरूर। गाइज इसको देखो, पिल्लू वहाँ देख, इसको देखो गोदी चढ़ा पड़ा मेरे साथ। हेलो क्या हुआ, क्या हुई? मैंने तो ले लिया अपने हस्बैंड का आशीर्वाद, और आगे के लिए आप लोग भी आशीर्वाद देना, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरी बहुत बड़ी है और यादव जी के साथ तो बहुत कम था सफ़र मेरा। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस आगे भगवान सब अच्छा करे, सब ठीक करे मेरी लाइफ में। और क्या बोलूँ मैं, और आज जो है मैं, आज वो मेरे बीच में होते और हम सबके बीच में होते तो शायद मैं आज ये बताती मैं आपको कि मेरी शादी को इतने साल हो गया, और देखते ही देखते काफ़ी मतलब चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बोला जाए तो सब कुछ इतनी यादें देकर गए हैं, इतनी जिम्मेदारियां सौंप के गए हैं कि मैं अब शायद उन्हीं के सहारे अब आगे अपना जीवन व्यर्थ करूँगी। और क्या कहूँ, किससे कहूँ, जो मेरा सुनने वाला था वही नहीं है, तो फिर आगे की बातें मैं क्या ही शेयर करूँ। फ़िलहाल यही कहूँगी कि ये दिन, ये किस्मत और ये नसीब है जो हमें ये सब दिखाती है। हमें बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ़ होती है। जो कुछ भी हूँ मैं आज अपने बेटे की वजह से हूँ, और ये सब लोग जो भी करा मेरे बेटे ने करा, और मेरे बेटे ने ही मेरे को बोला मम्मा यार कोई बात नहीं, और जो होगा देखा जाएगा। और हर माँ, मेरी शादी हुई थी, आज के दिन मैं इस घर में आई थी एक बहू के रूप में, और सबका प्यार मिला, सब कुछ अच्छा रहा। बहुत पल मेरे खुशियों के साथ रहे, और हालात के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, ये सब चीज़ें कैसे चेंज हो गई। तो बस हैं उनकी, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं है, वो नहीं है हमारे बीच में, तो ऐसा नहीं है कि उनकी यादें नहीं है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं लाना चाहती और नहीं दिखाना चाहती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा तो दुख होगा ही होगा, साथ में जो कोई इस वीडियो को देखेगा ना वो भी बहुत दुखी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसी चीज़ें नहीं दिखाना पसंद किया। मैं चाहती हूँ बस अपनी ज़िंदगी एक साधारण ज़िंदगी की तरह मैं भी जीना चाहती हूँ, और भगवान की दया से सारी लाइफ में खुशियाँ भी लेकर आऊँगी, बहुत जल्द लेकर आऊँगी। क्योंकि ऐसा है ना, अपने आप को बिज़ी करके रखूँगी तो शायद नहीं आएगी, इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी यार। लेकिन एक शादीशुदा औरत के लिए ना ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सब देखने में इतना लोगों को लगता है ना आसान नहीं है यार। मुझे पता है, मेरे दिल से पूछना कि क्या बीतती है, कैसे मैनेज करती है वो औरत, कैसी हो जाती है, और जिसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी वो अचानक ऐसे पल आ जाएं तो शायद ही बहुत मुश्किल है जो मैनेज कर पाएँ। तो मैं आज अपनी गोदरेज की अलमारी खोल रही हूँ यहाँ पे, जो कि मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, और बहुत कुछ है मेरे पास जो कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यही कह सकती हूँ कि ये भरे पड़े हैं इसमें, ये भरे पड़े हैं इसमें, लेकिन मैं इनको खोलने की हिम्मत भी नहीं रखती। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मैंने अभी पहना भी नहीं है, जो कि मैंने अभी हाथों में डाला भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इनको नहीं खोलना चाह रही थी। क्यों नहीं खोलना चाह रही थी कि मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी, फिर मैं अपने आप को इतना गिल्टी फील करूँगी, इतनी परेशान हो जाऊँगी कि शायद मेरा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे अपने बच्चे पालने के लिए भाई मुझे तो ये सोच रही हूँ कि भगवान बस लाइफ की जो भी चीज़ें थी यार, जो हो गया सो हो गया, बट मैं चाहती हूँ कि बस भगवान अब इतना कुछ कर दे घर में, इतना कुछ कर दे कि बस ज़िंदगी के जितने भी दुख थे ना मेरे, उन्हीं से दूर हो जाए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि आज मम्मी और पापा का भी फ़ोन आ रहा था, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई उठाने की, और मेरी नंद की कॉल आया, वो भी बेचारी क्या ही बोलती यार। क्योंकि आज के दिन तो हम लोग बहुत खुश थे, और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो ये पल बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि यार अभी कुछ उम्र भी नहीं थी, और कहीं हमने को घूमे भी नहीं, खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, कुछ भी तो नहीं देखा था, लेकिन प्रभु ने ऐसी ऐसी चीज़ दिखा दी जो शायद हम उस चीज़ को देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं। तो फिलहाल यही बोलूँगी मैं कि यार जीवन बहुत बड़ा है और संघर्ष तो बहुत है, लेकिन कहते हैं ना संघर्ष के बाद एक अच्छा दिन भी आता है ना। तो बस वही प्रार्थना करती हूँ दोस्तों। फिलहाल यही सब चीज़ें हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि मेरे पापा जी ने ख्वाब देखा था, जो मेरे पिताजी है
उन्होंने बोला था कि जब हम दोनों साथ में चलते थे तो बोलते थे कि याद मतलब मेरे हस्बैंड को कि अजय और रितु तो बिल्कुल लगते भी नहीं है, कि क्या बोलते हैं इनकी अभी शादी हुई होगी। तो मैं इनकी 25वीं शादी की सालगिरह जब आएगी ना तो मैं ना अपनी बेटी का दोबारा से जो है शादी करवाऊंगा, दोबारा से स्टेज सजाऊंगा। ये मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स की मतलब सोच थी, और मैं उन्हें कैसे बताऊं कि आपने जो सपना देखा था ना वो सब धरा का धरा रह गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कोई सपना मत देखो, और जो देखो वही सपना जो पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे पापा की चॉइस थी कि मेरी जब 25वीं सालगिरह जब भी आएगी तो मतलब मेरे पापा कह रहे थे मैं दोनों का दोबारा से शादी करवाऊंगा और दोबारा से जयमाला करवाऊंगा। मेरे पापा की ये इच्छा थी, बट उन्हें कैसे बताया कि तुम्हारा दामाद बस कुछ ही समय के लिए मेरे साथ आया था, सिर्फ वो जिम्मेदारी सौंपने के लिए आए थे, कुछ राहें दिखाने के लिए आए थे, और उन्होंने हमें इस साल पे छोड़ दिया। और ये नहीं कह सकते कि जिम्मेदारी कम है, मैं ये कहती हूँ जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन काश वो होते ना, बिस्तर पे भी होते ना, तो शायद वो भी सहारा था कि मेरे पास ये है, मैं कर लूँगी। लेकिन अब धीरे धीरे ना ऐसा लगता है कि कैसे मैनेज करो, कैसे करो, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यार, ज़िंदगी है, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो, जीनी तो पड़ेगी ना। लेकिन सबसे इफ़ेक्ट की बात बताऊँ मैं आपको, कि मरने वाला तो मर जाता है ना, लेकिन जो जिंदा रहता है ना उसको असली सज़ा तो उसको मिलती है, सही में असली सज़ा तो उसको मिलती है। तो इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैंने नहीं खोला, और ना ही मैंने दिखाना पसंद किया, और ना ही मैंने ये बताना पसंद किया कि यार मेरी शादी को इतने साल हो गया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, इसीलिए मैं नहीं कहती, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं हाँ अब पुराने दर्द थोड़े थोड़े निकाल के अब नई ज़िंदगी शुरुआत करूँगी मैं, और नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी बहुत जल्द। आज मुझे बहुत होट हो रहा कि सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पर क्या करने के लिए बोले, क्या बोले। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे विश करते थे, लेकिन आज मम्मी का भी फ़ोन आया, मैंने रिसीव नहीं किया।